शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो बहुत ही प्यारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये वीडियो बनाते हुए, जो कि उन्होंने योगिनी दशा के बारे में पूछा है कि योगिनी दशा क्या होती है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर पूछिए, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी अगर ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। जैसे कि आज जिन्होंने पूछा मुझे राजेंद्र राम जी ने कि योगिनी दशा क्या होती है, तो ये सबके लिए बहुत ही बेनिफुल है ये वीडियो। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपने कमेंट में मुझे, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है या आप कुछ और वीडियो बनाना चाहते हो मुझसे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए बात कर लेते हैं योगिनी दशा क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। योगिनी दशा वैदिक ज्योतिष एक खास दशा प्रणाली है जिसका जो उपयोग है किसी व्यक्ति में जीवन होने वाली घटनाओं जैसे धन, सफलता, रिश्ते, हेल्थ और समय को समझने के लिए किया जाता है। इसमें कुल 8 योगिनियां देवियां मानी जाती हैं, जो कि 8 देवियां होती हैं जिन्हें 8 योगिनियां कहा जाता है। हर योगिनी एक निश्चित समय के लिए आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। ध्यान से समझिए, हर योगिनी का एक अपना कार्य है, वो अपने तरीके से आपकी लाइफ में प्रभावित करती है आपके जीवन को। तो सबसे पहले योगिनी जो है वो है मंगला, जो कि ऊर्जा और नए काम की शुरुआत के लिए मानी जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं एनर्जेटिक रहूं और हर काम एनर्जी से करूं और नए काम की शुरुआत अच्छी हो, तो मंगला योगिनी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी योगिनी है पिंगला, धन और प्रगति के लिए। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं लाइफ में धन आए, धन के लिए अपॉर्चुनिटीज आए और मेरी लाइफ में सक्सेस मिले मुझे, तो इन सब के लिए पिंगला योगिनी का आवाहन किया जाता है। थर्ड योगिनी है धन्या, जो कि समृद्धि और खुशहाली के लिए है। अब धन तो कई लोगों के पास आता है लेकिन समृद्धि नहीं होती, जीवन खुशहाल नहीं होता। तो धन के साथ साथ समृद्धि और खुशहाली चाहिए तो धन्या का भी आप आवाहन करें। चौथी योगिनी है भ्रामरी, जो कि भ्रम उलझन को दूर करती है, जो कि राहु को मतलब कंट्रोल में भी करती है। अगर राहु जो है भ्रम में डालता है, उलझन में डालता है, आपको मतलब जुए सट्टे में धकेलता है और काफी सारे लोगों के पैसों का भी नुकसान होता है। तो ये जो भ्रामरी है आपको भ्रम से दूर रखती है, आपकी उलझने दूर करती है और आपको सही राह पे चलाती है। पांचवी है भद्रा, जो कि शुभ कार्य और सफलता के लिए मानी जाती है। अब आपने जैसे कोई अपना नए कार्य खोला हो, उसमें आपने मतलब सफलता चाहिए, आपने मान लीजिए कोई नया बिजनेस शुरू किया है, नई जॉब ढूंढी है, या फिर किसी नए रिश्ते में आपने शुरुआत की है, तो इन सब चीजों के लिए भद्रा बहुत ही शुभ कार्य के लिए सफलता की दायिनी मानी जाती है। छठवीं है उल्का योगिनी, जो कि अचानक परिवर्तन करती है। अब मान लीजिए बहुत देर से दरिद्री चल रही है, बहुत देर से बीमारी चल रही है, बहुत देर से लाइफ स्टक है, बहुत देर से आपको कोई परेशान कर रहा है और मतलब कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे लाइफ में। किसी की मनी स्टक है तो सालों से स्टक चल रही है, किसी की लाइफ में बीमारी चल रही है तो सालों से बस चली जा रही है, किसी की लाइफ में धन रुक चुका है या फिर कोई काम नहीं बन रहा और लाइफ चेंज नहीं हो रही, तो आप उल्का योगिनी से अगर आवाहन करके उनकी पूजा करेंगे तो अचानक से परिवर्तन होगा। अब सातवीं है सिद्धा, सफलता और सिद्धि दात्री। अब हर कोई चाहता है कि मतलब मैं पूजा करूं तो मुझे कोई सिद्धि मिले। बहुत सारे लोग होते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप की सफलता के लिए बहुत सारे देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं। लेकिन याद रखें, योगिनी सिद्धा का अगर आप आवाहन करके किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं या कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो सफलता और सिद्धि के लिए सिद्धा का आवाहन किया जाता है। आठवीं योगिनी है संख्या, जो कि संघर्ष और सीख से
आपका जीवन बदलती है। अब ये संख्या जो है, मतलब मैं अगर आपको इसको स्पष्ट शब्दों में समझाऊं तो ये आपसे संघर्ष करवाती है और सफलता भी देती है और सीख भी देती है। अब जैसे होता है ना, कोई जुआरी है, ठीक है, कोई झूठ बोलता है, कोई पाप करता है, कोई किसी तरह का कोई ऐसा काम करता है जो कि अच्छा नहीं होता, जैसे कि पाप कर्म ही समझ के चले, तो ये जो संख्या है उसे स्ट्रगल में धकेलती है और उसे सीख भी दिलाती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पूजा पाठ करके, ये हमारा बच्चा बहुत झूठ बोल रहा है, ये बच्चा चोरी कर रहा है, ये बच्चा गैम्बलिंग कर रहा है, या फिर कोई बड़ा ऐसा कर रहा है, ये ड्रंकर है बहुत, और ये चेन स्मोकर है। मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ जो कि चेन स्मोकर होते हैं, डेड ड्रंकर्स होते हैं। तो जो ये योगिनी संख्या है उनके लिए बुलाई जाती है ताकि उनको एक स्ट्रगल में धकेले सफलता के लिए और एक सीख दे, इसलिए योगिनी संख्या का आवाहन किया जाता है। इन सभी का पूरा चक्र 36 साल का होता है, फिर ये दोबारा रिपीट होती हैं। समय का चक्र घूमता है, ठीक है, तो ये 36 सालों में बार बार रिपीट होके आती हैं आपकी लाइफ में। अब योगिनी दशा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये बताती है कि कब आपकी लाइफ में अच्छा समय आएगा या चुनौतियां आएंगी, और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। धन, करियर, शादी और हेल्थ से जुड़ी घटनाओं का ये संकेत देती हैं। तो क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी में कब पैसा, सफलता और खुशियां आएंगी? और इसका राज छुपा है योगिनी दशा में। योगिनी दशा वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही रहस्यमय प्रणाली है जिसमें 8 शक्तिशाली योगिनियां, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, जीवन को अलग अलग समय पर प्रभावित करती है। हर योगिनी का अपना प्रभाव होता है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। कोई आपको धन देती है, कोई सफलता दिलाती है, और कुछ समय रहते आपको सीख भी देती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी आपकी कौन सी योगिनी दशा चल रही है तो कमेंट में अपना जन्म नक्षत्र जरूर लिखें ताकि मैं बता सकूं कि आपकी कौन सी योगिनी दशा चल रही है। तो फर्स्ट के जो 10 कमेंट्स होंगे, अब कमेंट्स तो बहुत सारे आएंगे, जो फर्स्ट के 10 कमेंट्स होंगे उनका आंसर मैं आने वाली वीडियो में दूंगी। नेक्स्ट जो कमेंट आएंगे उनका फिर आने वाली वीडियो में मैं दूंगी कि कौन सी आपकी योगिनी दशा चल रही है। तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म नक्षत्र जरूर लिख के दें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आपका असली किस्मत का टाइम। तो उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरह से आपको योगिनी दशा समझाई। अगर आपका भी अपना कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए भी एक अच्छी वीडियो बना सकूं और बाकी जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बता सकूं। तो आज की वीडियो के जो क्वेश्चन है उनके लिए बहुत ही धन्यवाद। मुझे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टारगेट दिया क्वेश्चन का, जो कि मैंने अपनी ओर से बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपना योगिनी दशा कौन सी चल रही है तो मुझे नक्षत्र कमेंट पे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय शंकर जी।